प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सन्मति चरम जिनीश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिरी, परी गणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्पर। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमूल। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दिता त्रिभुवनिन्द्र परिपूज्यम्। वोच्छं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाई, भव्य को सुख कर। गाथा पाठ करेंगे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित। द्वादश अनुप्रेक्षाएं हैं, उनमें से यहाँ हमारी चर्चा लोकानुप्रेक्षा की प्रारंभ हुई है और उसके प्रारंभ में कुछ अलौकिक गणित का प्रकरण आवश्यक जानकर यहाँ वचनिका में दिया गया है। अलौकिक गणित अलौकिक ही है और उस अलौकिक गणित में अलौकिक अलौकिक वर्णन आ रहा है। अलौकिक गणित के मूल में कितने भेद हैं? मूल में भेद दो, संख्या मान और उपमा मान। ठीक है, संख्या मान के कितने भेद हैं? कुल टोटल भेद पूरे को गिनाने। बोलिए, कौन बोल रहे हैं? पूर्णिमा आंटी गिनाएंगे पूरे? बोलिए। कोशिश करूंगी। हाँ बोलिए। इसके पहले तो 3 भेद होंगे ना, संख्यात, फिर असंख्यात और फिर आएगा अनंत वाला। तो संख्यात के 3 भेद आएंगे, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। फिर इसके आएंगे असंख्यात के 3 भेद आएंगे, तो परित असंख्यात, फिर युक्त असंख्यात, फिर असंख्यात असंख्यात। फिर आएंगे अनंत के 3 भेद, तो इसके भी परित अनंत, युक्त अनंत, फिर अनंत अनंत। अब इन तीनों में लगाएंगे जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। इस तरह से इनका गुणा करेंगे तो 21 भेद हो जाएंगे। गुणा नहीं करेंगे, जोड़ेंगे आपस में। जोड़ेंगे, 3 त्रिका 9 हो जाते ना, ऐसे बोल रही मैं। चलिए बढ़िया। हाँ, 21 क्रम से गिनाने हैं। प्रेमलता जी आप गिनाएंगे 21 नंबर से पूरे। जगन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात। फिर असंख्यात के जगन्य परित संख्यात, मध्यम परित संख्यात, उत्कृष्ट परित संख्यात। फिर जघन्य युक्त असंख्यात, मध्यम युक्त संख्यात, उत्कृष्ट युक्त असंख्यात। फिर जघन्य संख्यात असंख्यात, मध्यम असंख्यात असंख्यात, उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात। फिर अनंत के 9 भेद हैं, जघन्य अनंत, जघन्य परित अनंत, मध्यम परित अनंत, उत्कृष्ट परित अनंत। जघन्य युक्त अनंत, मध्यम युक्त अनंत, उत्कृष्ट युक्त अनंत। फिर जघन्य अनंत अनंत, मध्यम अनंत अनंत,
जगन्य परित अनंतानंत मध्यम आणि अपरित अनंतानंत नहीं उत्कृष्ट। परीत नहीं आएगा, बस जगन्य अनंतानंत, परीत की जरूरत नहीं, परीत तो हो गया। अच्छा, जगन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत, इस तरह से 21 भेद है संख्या मान। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये संख्या मान के 21 भेद हैं। इसमें से जगन्य संख्यात कितना है? 2, ठीक है। फिर मध्यम तो बीच का है। उत्कृष्ट संख्यात कितना है? उत्कृष्ट संख्यात कितना है? बोलिए सरोज आंटी, बताएंगे उत्कृष्ट संख्यात कितना है? जगन्य परित संख्यात -1। जगन्य परित असंख्यात में से एक कम वो उत्कृष्ट संख्यात। जगन्य परित असंख्यात कैसे निकाला जाता है? कौन सी प्रोसेसिंग से निकाला जाता है जगन्य परित असंख्यात? बोलो पारुल। कुंड विधान द्वारा। कुंड विधान द्वारा, 4 कुंड बनाए थे उसके माध्यम से। कौन सी राशि जगन्य परित असंख्यात कहलाती है? जगन्य परित असंख्यात किस प्रकार से आता है? बोलिए सुनीता आंटी। 46 अंक प्रमाण। 46 अंक प्रमाण जगन्य परित असंख्यात होता है? क्या बोल रहे नहीं, हो आप? उस पहले जगन्य परित असंख्यात किसे कहते हैं? एक लाइन में जवाब देना होगा तो क्या देंगे? जगन्य परित असंख्यात किसे कहेंगे? बोले मीना चाची। अंतिम जो अनवस्था कुंड में जितने सरसों के दाने प्रमाण जो आएगा ना, उसको कहेंगे। बढ़िया। अंतिम अनवस्था कुंड में सरसों के दानों की जितना संख्या है, अंतिम अनवस्था कुंड प्रमाण सरसों के दाने, वो जगन्य परित असंख्यात हैं। ठीक है, ये शॉर्ट में है, बाकी वो पूरी प्रोसेसिंग वो कल अपन ने कर लिया था। ठीक है, इसके बाद में मध्यम परित असंख्यात, वो बीच का है। उत्कृष्ट परित असंख्यात कैसे निकलेगा? उत्कृष्ट परित असंख्यात निशा जी। जगन्य परित असंख्यात -1। जगन्य परित असंख्यात -1 वो उत्कृष्ट परित असंख्यात। उत्कृष्ट युक्त पूछा कि मैम आपने? उत्कृष्ट परित असंख्यात पूछा है। उत्कृष्ट नहीं, जगन्य युक्त परित संख्यात की पावर 2। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं नहीं, मैं गलत 1 मिनट में बता रही हूँ। जगन्य उत्कृष्ट परित असंख्यात बताना है। उत्कृष्ट परित असंख्यात, जगन्य परित असंख्यात का जो निकलेगा तो उसका जब पूछ रहे हैं तो परित में से कैसे माना? परित का उत्कृष्ट पूछ रहे हैं आप? परित नहीं, हाँ जरित। चलिए अभी आप कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। मैं बता रही हूँ, बता दूंगी। कंफ्यूज हो गए, कोई बात नहीं। बोले चमेली आंटी। जगन्य युक्त असंख्यात -1। जगन्य युक्त असंख्यात, देखो जब भी उत्कृष्ट वाली संख्या जब भी निकाल रहे हैं, केवल उत्कृष्ट अनंतानंत को छोड़ के बाकी जो भी उत्कृष्ट वाली संख्याएं निकल रही हैं, वो उससे आगे वाली संख्या में से एक कम करना है। इसीलिए मैं आपको 21 नंबर से सुनती हूँ, तो उससे अगली जो संख्या है उसमें से एक कम करना है उत्कृष्ट के लिए। और हम जो जो संख्याएं निकाल रहे हैं, हम कौन सी संख्या निकाल रहे हैं? जो कोई फॉर्मूले से या कोई किसी विधान से हम जगन्य वाली संख्याएं निकाल रहे हैं। जगन्य संख्या तो 2 है, उसको तो नहीं निकाला, लेकिन फिर सबसे पहले क्या निकाला? जगन्य परित असंख्यात निकाला। फिर क्या निकाल रहे हैं? जगन्य युक्त असंख्यात निकालेंगे। जगन्य युक्त असंख्यात कैसे आएगा? बोलिए रेणु जी। जगन्य युक्त असंख्यात आएगा जगन्य परित असंख्यात की पावर जगन्य परित असंख्यात, जगन्य या परित फिर एक आंवली। पावर जगन्य परित असंख्यात की पावर जगन्य परित असंख्यात, वो होता है जगन्य युक्त असंख्यात। और जगन्य युक्त असंख्यात को ही दूसरा नाम क्या कहते हैं? आवली या एक आवली। फिर ये जगन्य युक्त संख्यात हो गया। इसके बाद में मध्यम तो बीच का है। उत्कृष्ट युक्त संख्यात कैसे निकालेंगे? कि उसके आगे वाली जो संख्या है उसमें से एक माइनस करेंगे। तो कौन सी है उसके आगे वाली संख्या? अनिता आंटी। जगन्य संख्यात संख्यात में से एक माइनस करेंगे तो उत्कृष्ट युक्त संख्यात आ जाएगा। बहुत बढ़िया। जगन्य असंख्याता संख्यात में से एक माइनस करेंगे
तो वो आ जाएगा उत्कृष्ट युक्त असंख्यात। अब जगन्य असंख्यात असंख्यात कैसे निकालेंगे? जगन्य असंख्यात असंख्यात कैसे निकालेंगे? बोलिए सुमन जी। जगन्य युक्त असंख्यात का स्क्वायर। जगन्य युक्त असंख्यात का स्क्वायर, वो जगन्य असंख्याता संख्यात। फिर मध्यम बीच का है उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात, वो कैसे निकलेगा? बोलिए रजनी जी। उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात, ध्यान नहीं है मेरे को। अभी तो बताया कुछ भी नहीं, उत्कृष्ट निकालने में कुछ नहीं, मध्यम और उत्कृष्ट निकालने में बराबर है, हाँ बराबर है, बराबर है। उत्कृष्ट का एक कम हो जाएगा। किससे कम करना है, बस ये ध्यान देना है। अनंत असंख्यात से एक कम। अनंतानंत भी असंख्यात भी ऐसा नहीं होता। अनंतानंत परिसंख्यात से नहीं, गड़बड़, मतलब शब्द सही नहीं है। बोलिए वर्षा जी। जगन्य परितानंत -1। जगन्य परीत अनंत, उसमें से एक कम करना है तो होता है उत्कृष्ट, क्या बनेगा वर्षा जी? उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। अब जगन्य परीत अनंत कैसे निकालेंगे, ये रेणु जी सुना रहे हैं पूरी, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मतलब पूरा सही नहीं है, लेकिन मैं अपनी एजिटेशन मिटाने के लिए बोलूंगी। मैं जगन्य असंख्याता संख्यात का सलाखा त्रय निष्ठापन करेंगे 3 बार। जब तीनों बार, जब पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जब 0 0 संख्या आ जाएगी सलाखा की, देखिए तब वो सुनिए सुनिए, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बोलती हूँ। 0 शलाका त्रय निष्ठापन का मतलब ही उसमें शब्द में त्रय दिया है ना, उसका अच्छा। मतलब वो तीनों प्रोसेस हैं। तो बस हमको अब बोलने में इतना बोलना है कि जगन्य असंख्याता संख्यात का शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे एक बार। वो शलाका त्रय निष्ठापन वो एक बार होता है तीनों मिलके, ठीक है ना? वो तो मैं आपको समझाने के लिए बोलती हूँ। आपके शब्द बोल देती हूँ। बोलिए। सलाखा त्रय स्थापन जब एक बार करेंगे तो वो ए राशि उसको बोला जाएगा। फिर ए राशि में हम लोग 6 राशियों को जोड़ेंगे, जो होगी लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश, एक मतलब एक लोक प्रमाण धर्म धर्म के असंख्यात प्रदेश, एक लोक प्रमाण अधर्म धर्म के असंख्यात प्रदेश, एक जीव के असंख्यात प्रदेश, और अप्रतिष्ठित वनस्पति के जीवों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण, और सप्रतिष्ठित वनस्पति जीवों की संख्या प्रत्येक 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 सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण। जब इन 6 राशियों को जोड़ेंगे, ये 6 राशियों को जोड़ने से वो संख्या बी हो रही है। फिर बी का हम लोग सलाका त्रय निष्ठापन करेंगे, तो फिर वो जब सी की जो राशि आएगी उसमें हम लोग फिर 4 राशि जोड़ेंगे, जो होगी एक कल्प काल में जितने असंख्यात समय होते हैं वो, और स्थिति बंद अध्यावसाय स्थानों की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण, फिर अनुभाग बंद अध्यवसाय की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण, और योग के अविभाग प्रतिच्छेद की संख्या असंख्यात लोक प्रमाण। जब इन चारों संख्याओं को जोड़ेंगे तब डी आएगी संख्या। फिर डी का जब वापस सलाका त्रय निष्ठापन करेंगे तो जो राशि आएगी वो होगी जगन्य परित अनंत। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। एक बार और पूरा कोई सुनाएंगे या थोड़ा थोड़ा पूछूं? चलिए थोड़ा थोड़ा पूछती हूँ कि सबसे पहले शलाका त्रय निष्ठापन कौन सी संख्या का करेंगे? सबसे पहला वाला शलाका त्रय निष्ठापन वो कौन सी संख्या का करेंगे? आशा आंटी। जगन्य असंख्याता संख्यात। जगन्य असंख्याता संख्यात का शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे। बोलेंगे, आगे भी बताएंगे? बोलिए बताने कोशिश करूँ, कल क्लास छूट रही थी मेरी, कोई आ गया था। बोलिए। उसके वही शलाका त्रय निष्ठापन करेंगे उस संख्या का। फिर जो राशि आएगी देय राशि, उसमें फिर 6 राशियां जोड़ेंगे। एक
उसकी धर्म द्रव्य की, धर्म द्रव्य के जितने भी मतलब वो है प्रदेश, हाँ लोक देखो, प्रमाण। एक मिनट, अकेला ऐसा नहीं करना है आपको कि धर्म द्रव्य को जोड़ेंगे, तो धर्म द्रव्य का क्या जोड़ना है? धर्म द्रव्य के प्रदेशों की संख्या, क्योंकि आगे फिर से कुछ और जोड़ेंगे। क्योंकि धर्म द्रव्य ऐसा भी कह सकते हैं हम, धर्म द्रव्य को जोड़ेंगे तो धर्म द्रव्य तो एक ही होता है, सिंगल, तो एक नहीं जोड़ना है। धर्म द्रव्य के प्रदेश, धर्म द्रव्य के प्रदेश जोड़ रहे हैं कि गुण जोड़ रहे हैं? गुण होते हैं प्रदेश। अनंत, प्रदेश होते हैं संख्या। तो पर्टिकुलर चीज हमको ध्यान रखनी है, हम क्या जोड़ रहे हैं। अकेला धर्म द्रव्य याद कर लिया और काम चल गया अपना, ऐसा नहीं होगा। मतलब मैं सबके लिए बता रही हूँ कि कहीं इतना सा याद कर लें कि धर्म द्रव्य को जोड़ देंगे, तो धर्म द्रव्य को अकेले को नहीं जोड़ना है। धर्म द्रव्य के प्रदेश, और वो कितने होते हैं? लोक लोक प्रमाण प्रमाण संख्या। संख्या। बढ़िया, बोलिए आगे। इसी तरह अधर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य के भी यही लोक असंख्य लोक, ये लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश जोड़ेंगे। इसी तरह जीव द्रव्य के जोड़ेंगे। इसी तरह आकाश कितने के, जीवों के? कितने जीवों के? एक जीव के, हाँ, एक जीव के एक असंख्यात जीव। प्रदेश। ठीक है, और इसी तरह लोकाकाश के, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश 4 हो गए। और फिर सप्रतिष्ठित वनस्पति जो है, राशि है, उनके जितनी भी संख्या है वो जोड़ेंगे। और सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों की संख्या। हाँ, वो और कितनी है? अप्रतिष्ठित, वो कितनी संख्या? असंख्यात, असंख्यात है, असंख्यात, असंख्यात लोक प्रमाण। असंख्या, हाँ सॉरी, असंख्यात लोक प्रमाण। और इसी तरह से अप्रतिष्ठित जो वनस्पति है उसकी भी जितनी संख्या है, जो कि असंख्यात लोक प्रमाण है, वो जोड़ेंगे। उसके बाद में जो राशि आएगी उसका फिर शलाकात्रय निष्ठापन करेंगे। फिर उसमें वापस 4 राशि जोड़ेंगे। एक पूरे कल्प काल के 20 कोड़ाकोड़ी सागर के पूरे समय, है ना। फिर उसके बाद में वो स्थिति और बंध के जो कषाय वाले भाव है, जितने कषाय भाव से स्थिति बंध होता है, वो असंख्यात लोक प्रमाण, वो वाले भाव जोड़ेंगे। फिर जितना अनुभाग बंध होता है, जितनी कषाय उनसे जितना अनुभाग बंधा होता है, असंख्यात लोक प्रमाण, वो जोड़ेंगे। फिर योग में जितने भी योग वाले वो हैं, उनके अविभागी प्रतिच्छेद है, उन सबकी संख्या को जोड़ेंगे। हाँ, योगों के यानी मन वचन काय के अविभागी प्रतिच्छेदों की संख्या। फिर उसके बाद में जो संख्या आएगी उसका फिर त्रैशला का निष्ठापन करेंगे। इस तरह से है ना, जघन्य अनंता अनंत संख्या है। जगन्य अनंत अनंत, आप जगन्य लास्ट में जाके आंसर। जगन्य परिता अनंत, जगन्य परिता अनंत, जगन्य परित अनंत, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरह से ये जगन्य परित अनंत तक की चर्चा अपन ने की थी कि ये जगन्य परित अनंत हुआ। इसके बाद में अभी बाकी लोगों से फिर पूछ लेंगे कल वाले, या थोड़ी देर बाद पूछ लेती हूँ। जगन्य परित अनंत के बाद में अब कौन सी संख्या आने वाली है, क्या निकालना है? जगन्य परित अनंत के बाद में ये नंबर कौन सा है? जगन्य परित अनंत का 21 में से कौन सा नंबर आ रहा है? 13 नंबर। 3 तो संख्यात के हुए और 9 असंख्यात के हो गए थे, तो 12 हो चुके। ये 13वां नंबर था, अनंत में पहला है, ठीक है ना। और 21 में से 13वां नंबर है। अगर ऐसा पूछा जाए पहला अनंत कौन सा है, तो जगन्य परित अनंत, ये पहला अनंतों में से पहला नंबर यही है ना। अब दूसरा क्या है इसके आगे? मध्यम परित अनंत। वो कैसे निकलेगा? मध्यम परित अनंत कैसे निकलेगा? बोलिए अब रजनी जी। जघन परित अनंत से एक ज्यादा और उत्कृष्ट परित अनंत से एक कम। बढ़िया। जगन्य परित अनंत से एक अधिक, उसमें 1 प्लस, और उत्कृष्ट परित अनंत में से एक माइनस, वो हो जाएगा सारा मध्यम परित अनंत। उत्कृष्ट परित अनंत, उसमें से एक माइनस करना है, तो उत्कृष्ट परित अनंत कैसे निकलेगा? उत्कृष्ट परित अनंत, पद्मा जी कैसे निकलेगा?
मुझे नहीं आया, मैं चली गई थी यार, वो क्या भूकंप आ गया था यहाँ पर। चलिए बोलिए अलका जी। जगन्य युक्त अनंत -1। जगन्य युक्त अनंत -1 वो क्या है? क्या? उत्कृष्ट परीत अनंत। उत्कृष्ट परीत अनंत। परीत के बाद युक्त आता है ना, तो जघन्य युक्त अनंत -1 करेंगे तो उत्कृष्ट परीत अनंत। अब जघन्य युक्त अनंत कैसे निकलेगा? तो बहुत सरल है, जैसे हमने वो निकाला था ना युक्त असंख्यात, वैसे ही वो है, कुछ कठिन नहीं है, निकालना तो बहुत सरल है। एक्चुअल में तो अब जो है संख्या वो है ही। देखिए जघन्य युक्त अनंत कैसे निकलेगा? जघन्य परीत अनंत, उसकी पावर जघन्य परीत अनंत। जैसे जघन्य युक्त संख्यात निकाला था कि जघन्य परीत संख्यात की पावर जघन्य परीत संख्यात, ऐसे ही जघन्य युक्त अनंत क्या है? जघन्य परीत अनंत की पावर जघन्य परीत अनंत। जघन्य परीत अनंत की पावर जघन्य परीत अनंत, वो होता है जघन्य युक्त अनंत। ठीक है, जघन्य परीत अनंत की पावर जघन्य परीत अनंत का क्या मतलब है? जघन्य परीत अनंत की पावर जघन्य परीत अनंत, इसका क्या मतलब है? कौन बताएंगे इसका मतलब? बोलिए अंकल। जघन्य परित अनंत को जघन्य परित अनंत बार लिखकर गुणा करने का। हाँ, लिखकर तो हम बोलते हैं, हम तो हाँ, लिखते हैं मतलब रख कर। मतलब उसको जघन्य उतनी परीत अनंत जो संख्या है उसको एक बार रखो। जघन्य परीत अनंत, अपन ने समझ लो कोई सामान इकट्ठा कर दिया जघन्य परीत अनंत की संख्या में, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 100 बार, 1000 बार, लाख बार, जघन्य परित संख्यात अनंत बार, बार। और फिर असंख्यात बार, और कितनी बार? जघन्य परीत अनंत बार जघन्य परीत अनंत को रखा, और फिर आपस में जोड़ना नहीं, आपस में क्या किया? गुणा किया, तो वो जो राशि आएगी उसका नाम है जघन्य युक्त अनंत। कौन निकाल पाएंगे इस राशि को? कौन जान पाएंगे कितनी राशि आएगी इस संख्या को? जो हाथ खड़ा कर रहे हैं वो जान पाएंगे। कौन जान पाएंगे? बोलिए अर्चना जी। केवल ज्ञानी, क्योंकि अनंत केवल ज्ञानी का विषय होता है। केवल ज्ञानी भगवान ही जान पाएंगे, क्योंकि अनंत है, वो केवल ज्ञान का ही विषय है। अवधि ज्ञानी मुनिराज जान पाएंगे क्या? नहीं जान पाएंगे, अवधि ज्ञान का विषय अनंत नहीं होता है। तो याद करने में तो सरल है। जघन्य युक्त अनंत कैसे निकलेगा? कि जघन्य परीत अनंत की पावर जघन्य परीत अनंत, इसको क्या बोलते हैं? ये जो विधि है जघन्य परीत अनंत की पावर जघन्य परीत अनंत, इस विधि को क्या बोलेंगे? जैसे हमने वो कैसे निकाला था जघन्य परीत असंख्यात, तो उसके लिए हमने विधि बोल लिखी थी कुंड विधान, वो कुंड विधान द्वारा निकाला था जघन्य परीत असंख्यात। तो ऐसे ही ये जो विधि है जघन्य युक्त असंख्यात को निकालने की और जघन्य युक्त अनंत को निकालने वाली जो विधि है, इसको क्या बोलते हैं? इस विधि को बोलिए सुमन जी। विरलन देव विधि। विरलन देव विधि। जघन्य परीत अनंत की पावर जघन्य परीत अनंत, इस विधि का नाम है विरलन देव। विरलन मतलब फैलाया है ना हमने, जघन्य परीत अनंत को एक बार रखा, 2 बार रखा, 3 बार रखा, 4 बार रखा, जघन्य परीत अनंत बार उसको रखा और फिर आपस में गुणा किया, तो फैलाया, किसी संख्या को उतनी बार फैलाया, इसको बोलते हैं विरलन देव विधि। आशा आंटी कुछ पूछ रहे? चालू करिए, आवाज चालू करिए। जो ये पावर वाली बात है, इसमें जैसे 50 की राशि थी, इसको 50 बार लिख के आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर जो पावर है उसकी भी राशि को 50 बार लिखेंगे, या सिर्फ 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे? पावर का तो मतलब है उतनी बार अपने को रखना है, पावर का मतलब ही, हाँ
पावर का मतलब है कि हमको इस राशि, नीचे जो संख्या दी है ना उसको बोलते हैं दे, और ऊपर जो राशि है उसको बोलते हैं विरलन। तो ये जो नीचे राशि दी है उसको हमको कितनी बार फैलाना है उसको बोलते हैं वो पावर। ठीक है, समझ में आया ना? बोर्ड पे करने की तो जरूरत नहीं है, समझ में आई क्या आपको? पहले वो किया ही था अपन ने, जगन्य युक्त असंख्यात, वैसे ही है जगन्य युक्त अनंत। ठीक है, अभी यहाँ से पढ़ना अपने को बाकी है, एक बार इसको और कर लेते हैं। जगन्य युक्त अनंत के बाद में कुछ पूछना है सुमन जी आपको भी? बोलिए। ये जो जगन्य परीत अनंत अपने लोगों ने निकाला श्लाघात्रय निष्ठापन के द्वारा, तो उसको एक कुछ शब्दों में कैसे कहते हैं कि ये आया है? उसको कुछ शब्दों में नहीं कह पाएंगे, उसको पूरा ही बताना पड़ेगा। जैसे अपन ने पहला जो निकाला था असंख्यात जगन्य परीत असंख्यात, उसको अपन शॉर्ट में अंतिम अनवस्था कुंड वाला कह रहे हैं, इसको नहीं कह पाएंगे क्योंकि इसमें राशियां प्लस कर रहे हैं, तो उसको शॉर्ट नहीं कर पाएंगे। शॉर्ट बस इतना ही, जितना अभी अभी बोला ना सबने, 2-3 लोगों ने, वही है शॉर्ट। अच्छा, वही इससे विधि ज्यादा शॉर्ट उसको कर नहीं सकते। पूर्वक ही जानना पड़ेगा कि हाँ, बताना या फिर पड़ेगा। ऐसे शॉर्ट कर दें कि हम जगन्य संख्याता संख्यात का शलाकात्रय निष्ठापन करके 6 राशियां मिलाएंगे, फिर जो आएगा उसको शलाकात्रय निष्ठापन करके उसमें 4 राशियां मिलाएंगे, फिर जो आएगा उसका फिर से शलाकात्रय, बस इतना शॉर्ट कर लो, लेकिन वो राशियां क्या मिलाएंगे वो तो पता होनी चाहिए, इसलिए वो शॉर्ट करने में वो क्लियर नहीं होगी बात। अब है इसके बाद क्या आएगा, ये क्या निकला अभी अपना, जगन्य युक्त अनंत। ठीक है, देखिए जिन लोगों को भी ऐसा लगता है ना हमको समझ नहीं आ रहा है कुछ भी, तो कुछ नहीं कि 3 शब्द याद करने, परीत, युक्त और मतलब 2 शब्द तो सेम चल रहे हैं। असंख्यात में भी परीत शब्द था, अनंत में भी परीत शब्द है, उसमें भी युक्त शब्द था, इसमें भी युक्त शब्द है। अब वहां असंख्यात को असंख्यात से करके असंख्याता संख्यात था तीसरा शब्द, यहाँ पे अनंत अनंत बनेगा बस। और बाकी जो जगन्य मध्यम उत्कृष्ट वो सेम ही है। थोड़ा सा एक बार माइंड को अपना स्थिर करके समझ लें तो कुछ कठिनाई नहीं है। तो जगन्य युक्त अनंत के बाद में है मध्यम युक्त अनंत। कैसे निकलेगा मध्यम युक्त अनंत? बोलिए चमेली आंटी। क्या बोल रहे हैं आप? जगन्य परीत अनंत जैसे अपन ने त्रय निष्ठापन निकाल लिया पहले राशि का, उसके बाद 6 राशियां प्लस की, फिर 4 राशियां प्लस की, फिर उसके बाद क्या करेंगे? 4 राशि प्लस करने के बाद जो संख्या आई है उसका फिर से शलाकात्रय निष्ठापन करेंगे, और जो शलाकात्रय निष्ठापन, हाँ, फिर शलाकात्रय निष्ठापन का जो आंसर आएगा वो जगन्य परीत अनंत होगा। ठीक है, ठीक है। हाँ, अभी मैंने क्या पूछा था? मध्यम युक्त अनंत। बोलिए अलका। जगन्य युक्त अनंत +1 और उत्कृष्ट युक्त अनंत -1। बहुत बढ़िया। जगन्य युक्त अनंत +1 और उत्कृष्ट युक्त अनंत -1, वो होता है मध्यम युक्त अनंत। उत्कृष्ट युक्त अनंत वो कैसे निकलेगा? सबको अपनी कॉपी में ये लिखना है, सारी चीजें मेरे हिसाब से लिखी है काफी लोगों ने, तो और भी जिन्होंने अभी नहीं लिखी हो लिख के रखें। बोलिए अनीता आंटी। उत्कृष्ट युक्त अनंत, वो जगन्य अनंतानंत -1। जगन्य अनंतानंत -1, तो वो होगा जगन्य युक्त उत्कृष्ट युक्त अनंत। हाँ, ठीक। अब आगे क्या निकालना है अपने को? आगे संख्या कौन सी निकालनी है सुनीता आंटी? कौन सी संख्या निकालनी है? अनंता अनंता अनंत मध्यम, वो अनंत निकालना है। अनंत अनंत 3 है ना, जगन्य मध्यम उत्कृष्ट, तो कौन सा वाला निकालना है? उत्कृष्ट अनंत अनंत वाला निकालना है। जगन्य मध्यम निकल गए आपके? कहाँ हो आप? बीच बीच में काम तो नहीं करने लग रहे हो? मेरे को ही समझ सा नहीं आ रहा कुछ।
बोलो पारुल, क्या निकालना है? जगन्य अनंतानंद। जगन्य अनंतानंद। आपने लिखा कि नहीं लिखा सुनीता आंटी कॉपी में? कॉपी में लिखो तो सब समझ आ जाएगा। मैं कॉपी भूल आई आपकी बार भरतपुर ना, फिर ध्यान नहीं आ रहा अभी थोड़ा हाँ, सा। कॉपी में लिखोगे तो समझ आ जाएगा। अपने हाथ से लिख लोगे ना एक बार, 21 नाम लिखो और कैसे कैसे क्या है, फिर समझ आ जाएगा एकदम। वो मुंह से बोलने में थोड़ा ऐसा हो जाता है, क्या चल रहा है। तो क्या निकालना है? जगन्य अनंतानंद कौन से नंबर की संख्या है? 21 में से 21 में से कौन से नंबर की संख्या है? अब उंगलियों से कैसे दिखाएंगे? बोले मीना चाची। 19 नंबर की। 19, एक कम 20। हाँ। ठीक है, 19 नंबर की संख्या है। और अनंत में से, अनंत के 9 में से 7वीं, 7वां है ना, 7वां अनंत है जगन्य अनंतानंद। चौथा अनंत कौन सा था? चौथा अनंत कौन सा था? अगर लिख रखे हैं आपने नंबर से तो देख के बोल सकते हैं। चौथा अनंत कौन सा है? बोली वर्षा जी। जगन्य युक्त अनंत। जगन्य युक्त अनंत। ये जो चौथे नंबर का अनंत है ना, जगन्य युक्त अनंत, ये होती है अभव्य राशि। अभव्य इतने हैं, कितने हैं अभव्य? जघन्य युक्त अनंत। और जगन्य युक्त अनंत कैसे निकला था? जगन्य युक्त अनंत कैसे निकाला था? जगन्य युक्त अनंत बोलिए अर्चना जी, कैसे निकाला था? ये जघन्य परीत अनंत को जघन्य परीत अनंत बार रखकर गुणा करने पर जो राशि आएगी उसको जघन्य युक्त अनंत कहेंगे। बहुत बढ़िया। इसको फॉर्मूला में बोलेंगे तो जगन्य परीत अनंत की पावर जगन्य परीत अनंत है ना, ये होता है जगन्य युक्त अनंत। इतने हैं अभव्य। कितने हैं अभव्य? अनंत हैं। और कौन से नंबर का अनंत है? चौथे नंबर का अनंत है, वो अभव्य राशि है। जगन्य परीत अनंत की पावर जगन्य परीत अनंत, जगन्य युक्त अनंत। इतनी संख्या अभव्य जीवों की है पूरे संसार में। तो भी भव्यों के सामने चिन्ह से हैं, थोड़े से हैं, कुछ नहीं है। भव्य जीव बहुत ज्यादा है। ये तो चौथे ही नंबर का अनंत है। और बाकी इसके अलावा सब क्या है? अभी जीवों की संख्या कितनी अनंत है? अभी तक जीव राशि आई नहीं, अपन ने प्लस की है ना संख्याएं। 10 संख्याएं प्लस की अभी अपन ने। तो अभी कौन कौन सी संख्याएं प्लस की है? सब असंख्यात असंख्यात प्लस किए हैं। अभी जीव राशि नहीं आई है। जीव राशि अनंत है। पढ़ाई अपन ने जीव कितने होते हैं, संख्याएं। जीव अनंत है। तो जीव कौन से वाला अनंत है? अभी तक नहीं आया है। अभी तो अभव्य जीव आए हैं चौथे नंबर के अनंत। अभी खैर अपने को निकालना है 7वें नंबर का अनंत, जगन्य अनंतानंत। वो भी सरल है, निकालने के लिए सरल है। कैसे निकलेगा जगन्य अनंतानंत? कि जगन्य युक्त अनंत का स्क्वायर, जैसे वो निकाला था ना असंख्यात में, बस वैसे ही है। जगन्य युक्त अनंत का स्क्वायर, इसको क्या बोलेंगे? वर्ग विधान। इस विधि को क्या बोलेंगे? ये वर्ग विधि, स्क्वायर की विधि। स्क्वायर किया है ना केवल। इससे पहले वाले में तो किया था हमने विर्लंदी, उतनी बार उसको रखकर उतनी बार गुणा किया था। यहाँ केवल जगन्य युक्त अनंत एक बार लिखा, जगन्य युक्त अनंत दूसरी बार लिखा और आपस में गुणा किया। वर्ग का मतलब है 2 बार लिखकर किसी संख्या को 2 बार लिखा या 2 बार रखा और उसको आपस में गुणा किया, वो उसका स्क्वायर या वर्ग कहलाता है। तो जगन्य अनंतानंत मतलब जगन्य युक्त अनंत का वर्ग, जगन्य युक्त अनंत का स्क्वायर, वो कहलाता है जगन्य अनंतानंत। इसमें क्या है, अब खैर गणित में अपन जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो इतना ही याद कर लीजिए। वो तो कोई ज्यादा वैसे समझने के हो तो इसमें तो उतनी बार रख के प्लस करते हैं, उसमें गुणा करते हैं, इतना अंतर इसमें पड़ता है। ठीक है, क्या क्या सीखा अभी अपन ने? जगन्य परीत अनंत तो कल हो गया था। इसके बाद में जगन्य युक्त अनंत। तो जगन्य युक्त अनंत कैसे निकला है? जगन्य परीत अनंत की पावर जगन्य परीत अनंत। इसके बाद में अगली राशि क्या निकाली है? जगन्य अनंतानंत।
तो जघन्य अनंत अनंत कैसे है कि जघन्य युक्त अनंत का स्क्वायर। कौन सी संख्या बड़ी है? जघन्य परीत अनंत की पावर जघन्य परीत अनंत, वो बड़ा है, और इधर है जघन्य युक्त अनंत का स्क्वायर। कौन बड़ा है? पहले वाला बड़ा है कि दूसरे वाला बड़ा है? ऑब्वियसली दूसरे वाला बड़ा है, वो आगे वाली राशि आ रही है। लग तो रहा है इसमें केवल स्क्वायर ही किया है, उसमें तो उसको उतनी बार रख के गुणा किया है, लेकिन ये अपने आप में जघन्य युक्त अनंत इतनी बड़ी संख्या है। इसको आप खोल के लिखो ना, जैसे मैथ्स में किसी चीज को खोल के लिखते थे ना। देखो, जघन्य युक्त अनंत क्या है ये कि जघन्य परीत अनंत की पावर जघन्य परीत अनंत, ठीक है, ये जघन्य युक्त अनंत है। अब जघन्य अनंतानंत में क्या है कि जघन्य युक्त अनंत का स्क्वायर ये है, ठीक है। तो इसकी जगह इसको लिख दो, ये इसकी वैल्यू ये है ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो जघन्य परीत अनंत की पावर जघन्य परीत अनंत, और अब कर दो इसका स्क्वायर। तो अब कौन बड़ा हुआ? ये बड़ा हुआ कि ये बड़ा हुआ? समझ में आ रहा है? समझ में आया पारुल? नहीं समझ में आया? अरे अपन वैल्यू पुट करते हैं कि नहीं करते हैं? किसी की वैल्यू जो होती है उसमें, देखो अभी उदाहरण से समझो, इसको समझो। ये जघन्य युक्त अनंत क्या है, ये समझ लो 10 की पावर 10, ठीक है। ये है जघन्य युक्त असंख्यात, उदाहरण के लिए। और अब जघन्य अनंतानंत कैसे निकलेगा कि ये 10 की पावर 10 का आंसर क्या आता है? 100 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब 10 की पावर 10 का तो आंसर आ रहा है 100 ही, और अब यहाँ क्या रखा है अपन ने? 100 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा कि 100 गुणा 100, तो 100 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 10,000। समझ में आ रहा है आपको अंतर? कुछ गड़बड़ हो गई क्या गणित में? बोलिए। 10 के पावर 10 का मतलब 10 को 10 दफा गुणा करेंगे, हाँ वो तो 10 स्क्वायर हुआ। सो तो हाँ, सही बात है, सही बात है, इसीलिए मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ हो गई है। 10 को 10 बार रख के गुणा करो, और फिर वो जो संख्या आएगी उसका स्क्वायर करना है। सही बात है, ये गड़बड़ वो हुई है। 10 बिंदी आ जाएगी। हाँ, एक 10 को 10 बार रख के गुणा करा, सही बात है। ये 5 हो गया। एक पे 10 बिंदी आएगी। हाँ, एक के आगे 10 बिंदी, ये गुणा 10। तो एक के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करो इसका स्क्वायर, तो फिर 10 बिंदी और बढ़ा तो दो आगे, 20 बिंदी हो जाएगी एक के 20 आगे। बिंदी हो जाएगी। अभी तो ये आ रहा था ये 10 की पावर 10 जघन्य परीत असंख्यात की, नहीं, जघन्य परीत अनंत की पावर जघन्य परीत अनंत, और अब है जघन्य युक्त अनंत का स्क्वायर। कितना अंतर आ गया? एक 10 संख्या ली अपन ने, छोटी सी संख्या ली सिंगल जीरो वाली, उसमें कितना अंतर आ गया कि यहाँ पर 10 जीरो है और उसमें आ जाएगी 20 जीरो। संख से भी ऊपर हो गया, 18 अंक ठीक प्रमाण है ना? संख से ऊपर है। तो अभी अंतर समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अपने को भाव भाषा में हम आप बोल तो रहे हैं इसकी पावर ये उसकी पावर ये, तो हाँ ठीक है, लेकिन कितनी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। ये तो इतना सा लिया, वो अनंतों में है, उसका स्क्वायर हो रहा है, कितनी बड़ी संख्या हो रही है, कितना अधिक है। इसलिए वो मतिशुद्ध ज्ञान गम्य तो है ही नहीं, अवधि ज्ञान गम्य भी नहीं है, केवल ज्ञान गम्य है, ठीक है ना। अभी उत्कृष्ट, अब ये जघन्य अनंतानंत हो गया, फिर इसके बाद में आएगा, इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी? मध्यम अनंतानंत, बीच की संख्या है। और लास्ट संख्या क्या है? उत्कर्ष अनंतानंत। वो कैसे निकालेंगे कि उससे आगे वाली संख्या से 1 माइनस करेंगे। तो आगे संख्या है क्या?
आगे संख्या नहीं है तो अब क्या करें? अब अपने को निकालना पड़ेगा उत्कृष्ट अनंतानंत। वो तो अपन निकालेंगे कल, है ना? अपने कल वेडनेसडे है ना, अभी कल अपन निकालेंगे उत्कृष्ट अनंतानंत। अभी तो आज नहीं निकालेंगे, नहीं तो अभी आप सबके सिर घूम जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो यहाँ से पढ़ते हैं। अपने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा से अपने को पढ़ना रह गया है, तो यहाँ से अपन पढ़ते हैं तो मिलाते जाते हैं, है ना? पेज नंबर अपना है 55 कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में। कहाँ तक पढ़ लिया था अपन ने? जगन्य परीत ये जगन्य परीत अनंत वाला अपन पढ़ रहे थे। यहीं से पढ़ते 54 पेज के लास्ट से। अब इस जगन्य असंख्याता संख्यात प्रमाण, है ना, यहाँ से पढ़ेंगे 54 पेज के लास्ट से। अब इस जगन्य संख्याता संख्यात प्रमाण 3 राशि करना, एक शलाका, एक विरलन, एक दे। अब आप लोग अपने माइंड में मिलाते जाना, अपन ने यही पढ़ा है, जो जो अपन ने पढ़ा है वो सब अपन पढ़ रहे हैं। तहा विरलन राशि को बिखेरी एक एक जुदा जुदा करना, एक एक के ऊपर ही एक एक दे राशि धरना, तिनको परस्पर गुणिये जब सर्व गुणाकार होए चुके तब एक रूप शलाका राशि में सु घटावना। ये शलाका त्रय निष्ठापन की विधि बता रहे हैं, वो अपन ने समझ लिए। जो बहुरी जो राशि भया तिस प्रमाण विरलन दे राशि करना, तहा विरलन को बिखेरी एक एक को जुदा करी, एक एक परिदे राशि देना, तिनको परस्पर गुणन करना, जो राशि निपजे तब एक शलाका राशि में सु फेरी घटावना। बहुरी जो राशि निपजा ताके प्रमाण विरलन दे राशि करना, विरलन को बिखेर दे को एक एक पर स्थापी परस्पर गुणन करना, एक रूप शलाका मेसु घटावना। ऐसे विरलन दे राशि करी गुणाकार करता जाना, शलाका मेसु घटाता जाना। जब शलाका राशि निशेष हो जाए तब जो किछु परिमाण आया सो मध्य असंख्याता संख्यात का भेद है। अपन ने कल बात की थी ये कि ये जो भी राशियां आ रही थी जगन्य परिहित अनंत निकालते समय, जो शलाका त्रय निष्ठापन करके जो राशि आई तो वो अनंत आई कि असंख्यात आई? तो वो असंख्यात आई है, मध्यम असंख्यात असंख्यात, क्योंकि अनंत तभी निकला ही नहीं है। ठीक है, बहुरी तितने परिमाण शलाका विरलन दे तीर राशि फेर करना, जिनको पूर्ववत करते शलाका राशि निशेष हो जाए तब जो महाराशि परिमाण आया सो भी मध्य संख्याता संख्यात का भेद है। बहुरितिस राशि परिमाण के फेर शलाका विरलन दे राशि करना, तिनको पूर्वोक्त विधान करी गुणनते जो महाराशि भया सो यह भी मध्य संख्याता संख्यात का भेद भया। ये शलाका त्रय निष्ठापन चल रहा है, तीसरी मतलब पहली बार किया था तो जहाँ लिखा था ना मध्यम मध्य संख्याता संख्यात का भेद, ये एक बार वो प्रोसेस हुआ था जो अपन ने 2 के उदाहरण में किया था। 2 2 जा 4 और फिर 4 को 4 की पावर 4 करके 256, तो वो पहली बार हुआ था। फिर 256 की पावर 256 करके जो किया वो दूसरी बार आया, तो यहाँ लिखा है सो भी मध्य संख्याता संख्यात का भेद है, दूसरी बार हुआ। फिर तीसरी बार लिखा है एक लाइन नीचे कि जो महाराशि भया सो यह भी मध्य संख्याता संख्यात का भेद है। ये पूरा हुआ है अब शलाका त्रय निष्ठापन, एक बार भया मिला। 54 पेज पे बीच में है, ऊपर से समझ लीजिए 12-15वीं लाइन है। अर्शलाका त्रय निष्ठापन एक बार भया। बहुरी इस राशि में असंख्याता संख्यात प्रमाण 6 राशि और मिलावनी। ये जो एक बार शलाका त्रय निष्ठापन हुआ है इसमें फिर 6 राशि कौन सी मिलानी है? वो भी असंख्याता संख्यात प्रमाण है सारी। पहली राशि है लोक प्रमाण धर्म द्रव्य के प्रदेश, दूसरा अधर्म द्रव्य के प्रदेश, तीसरा एक जीव के प्रदेश, चौथा लोकाकाश के प्रदेश। बहुरी उस लोक ते असंख्यात गुणे अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवनी का परिमाण यानी उनकी संख्या।
बहुरी, बहुरी का मतलब होता है फिर ऐसा करके वो ढूंढारी में उसको बहुरी जैसे अपन बोलते हैं ना, और ये फिर ऐसा करके बहुरी। और कोई शब्द किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा आप लोग, वो ढूंढारी भाषा है। तिसरे असंख्यात गुणे सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवों का परिमाण। ये 6 राशि मिलाना, देखिए जब ये आप लोग बोल रहे थे ना उसमें से अप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित ऊपर नीचे हो रहा था थोड़ा सा। पहले है अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीव, उनकी जितनी संख्या है उससे असंख्यात गुणी अधिक संख्या है सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का जीवों की। तो इसको भी थोड़ा क्रम से रखें और ये भी संख्या भी ध्यान रखें कि अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक जीवों से सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति का एक जीव वह संख्यात गुणी अधिक है। ये 6 राशि मिला है पूर्वोक्त प्रकार शलाका विरलन दे राशि के विधान करी शलाका त्रय निष्ठापन करना। ये 6 राशि मिला के फिर से क्या करना है, शलाका त्रय निष्ठापन। तब जो महाराशि निपजा सो भी मध्य असंख्यात असंख्यात का भेद है। अभी भी जो राशि आई है महाराशि निपजा मतलब जो उत्पन्न हुई है, जो प्राप्त हुई है, वो भी मध्यम असंख्यात असंख्यात का भेद है। तामे 4 ही राशि यानी 4 राशि और मिलावने। कौन कौन सी है तो पहली बता रहे हैं, कल्प काल 20 कोड़ा कोड़ी सागर के समय, ये पहली राशि। बहुरी स्थिति बंधु कारण कषायनी के स्थान यानी स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान। तीसरी है अनुभाग बंधु कारण कषायनी के स्थान, अनुभाग बंध अध्यवसाय स्थान। और चौथा है योगनी के अविभाग प्रतिच्छेद, योग है मनवचन काय, तो योगों के मनवचन काय के अविभाग प्रतिच्छेद। ऐसी 4 राशि मिलाए और पूर्वोक्त विधान करी शलाका त्रय निष्ठापन करना। ये 4 राशि मिला के फिर से शलाका त्रय निष्ठापन करना। ऐसे करते जो परिमाण होए सो जगन्य परीत अनंत राशि भया। ये सब करके जो राशि आई है वो है जगन्य परीत अनंत। यामेसु एक जगन्य परीत अनंत राशि भया, यामेसु एक घटाए उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात होए है। बीच में मध्य के नाना भेद है। बहुरी जगन्य परीत अनंत राशि विलन करी एक एक परी एक एक जगन्य परीत अनंत स्थापन करी परस्पर गुणे जो परिमाण होए सो जगन्य युक्त अनंतानंत जगन्य युक्त अनंत जानना। ये जो यहाँ जो लैंग्वेज दे रहे हैं ना उसका मतलब क्या है, ये विलन दे का मतलब ये इस तरह से बताते हैं कि जैसे जैसे 2 की पावर 5 इसका विलन दे करना है, ठीक है। तो मतलब क्या है, अपने को 2 को फैलाना है कितनी बार, 5 बार। तो ये क्या करते हैं, इसको 1 2 3 4 5 लिखा और फिर उसको उसके ऊपर 2, ये जो लैंग्वेज दे रहे हैं ना उसको बता रही हूँ, ताकि ऊपर स्थापी ये जो शब्द दे रहे हैं ना, तो ये 5 हमने ऐसे लिख दिया है, 5 को इतनी बार फैला दिया, 5 को फैला दिया, तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे फैल गए ना ये 5, और फिर उसके ऊपर ये 2 को स्थापित कर दिया, तो बात वही हो गई। हम ऐसे बोल रहे हैं 2 को 5 बार लिख के परस्पर गुणा करो, हम अपने हिसाब से हमको ये सरल लगता है। और इन पुराने जमाने में वो इस तरह से कि पहले जितनी यहाँ संख्या लिखी पावर में उतनी बार 1 लिखो, और जितनी संख्या नीचे लिखी है फिर उस 1 के ऊपर उसको स्थापन करते जाओ और फिर परस्पर में गुणा करो। तो अपने को डबल मेहनत लगती है कि उतनी बार 1 लिखेंगे फिर उसको उसके ऊपर चढ़ाएंगे, इसलिए हम सीधा ऐसा बताते हैं। समझ में आ रहा है? किसी को लग रहा हो ये क्या कह रहे हैं, ताकि ऊपर 1 स्थापी, वो ऐसा है, ठीक है। देखिए आगे, बहुरी जगन्य परीत अनंत राशि विलन करी एक एक परी एक एक जगन्य परीत अनंत स्थापन करी परस्पर गुणे जो परिमाण होए सो जगन्य युक्त अनंत जानना। जगन्य युक्त अनंत कैसे था, जगन्य परीत अनंत की पावर जगन्य परीत अनंत, वो बात यहाँ बताई। तामे एक घटाए उत्कृष्ट परीत अनंत है, मध्य परीत अनंत के बीच में नाना भेद है,
बहुरी जगन्य युक्त अनंत को जगन्य युक्त अनंत करी एक बार परस्पर गुणे जगन्य अनंतानंत है। जगन्य अनंतानंत कैसे है कि जगन्य युक्त अनंत का स्क्वायर मतलब जगन्य युक्त अनंत गुणा जगन्य युक्त अनंत, बस एक बार परस्पर में गुणा तो वो जगन्य अनंतानंत है। यामेसु एक घटाए उत्कृष्ट युक्त अनंत होए है और मध्य युक्त अनंत के बीच में नाना भेद है। अब उत्कृष्ट अनंतानंत को ल्यावने का उपाय कहे हैं। अब उत्कृष्ट अनंतानंत कैसे आएगा उसका उपाय अब वो भी बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं उसका उपाय है बहुत बड़ा, अगला पूरा एक पेज है, पूरा पेज नहीं है आधा पेज है, आधा तो फिर उपमा मान का है, तो वो अपन कल देखेंगे। पूरा हो पाएगा तो पूरा जितना भी होगा वो कल करेंगे। यहाँ तक का आप लोग विषय थोड़ा पक्का करिएगा एक बार, आज वापस आज के दिन में रात होने से पहले एक बार वापस पढ़ना है और कल क्लास में बैठने से पहले कल फिर से एक बार पढ़ना है, फिर कोई कठिनाई नहीं, समझ में आ जाएगा। और सुनीता आंटी भी कॉपी नहीं लाए तो कहीं रफ में एक बार लिख के उसको किसी दूसरी कॉपी में पक्का कर लीजिए। मैं बोल रही हूँ कि आप है ना अपने मुंह से बोल रहे हो ना वही ज्यादा समझ में आ रहा है, ये जो आप रीडिंग कर रहे हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो रीडिंग इसलिए कि अब हमने ग्रंथ चालू किया तो फिर ग्रंथ में से तो पढ़ ले, फिर कोई शब्द ऐसा नहीं हो कि पता नहीं मैंने क्या पढ़ा दिया इसमें क्या लिखा है। वो ढूंढारी में है एक्चुअल में, और उन्होंने जिन्होंने अनुवाद किया है उन्होंने इसका अनुवाद नहीं किया, उसको यूं क्यों रख दिया क्योंकि वो अनुवाद करना उनको और वो कठिन पड़ रहा होगा, तो जैसे आप उन्होंने ढूंढारी में लिखा आप था। बहुत अच्छे से अनुवाद करके समझा रहे हो मैम। बोलिए आशा आंटी। मैं ऐसे एक दिमागी क्वेश्चन वो आ रहा था दिमाग में, जैसे आपने जगन युक्त अनंत जो निकली वो अभव्य जीवों की राशि निकली, मतलब इतने अभव्य जीव है, तो ये जो अपन इतनी राशियां पढ़ रहे हैं इनके सब में अलग 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 कुछ होंगे ना, कोई ना कोई संख्याएं। अब वो जब आगे इसलिए आगे जब कभी इसे तीन लोग की गणित पढ़ते हैं या गुमटसार या धवला आदि तो वहां ये संख्याएं आती हैं, तो वहां ये इंडिकेट होता है कि कौन सा वाला अनंत है कौन सा वाला असंख्यात है, तो वहां पे वो तो अपन अब कभी आगे वो महान ग्रंथ पढ़ेंगे तो थोड़ा हमको समझ में आएगा कि ये इस वाले अनंत की बात चल रही है ये इस वाले असंख्यात की बात चल रही है, तो थोड़ा बहुत कल्पना में आएगा, भाववासन होगा कि ये ऐसे तो कोई अनंत 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 सब एक से होते हैं अपने लिए तो सारे अनंत। नहीं तो जैसे अपन ने वो पंच परावर्तन जो पढ़े थे तो उसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव उनमें भी लग जाएंगे नहीं इतने अनंत काल से भी लगते ही होंगे पर वहां दिए नहीं है पर्टिकुलर कि कौन सा वाला अनंत है, देखने में नहीं आया कि भाई कौन सा वाला अनंत है, तो वो अनंतानंत में ही जहां ज्यादा नहीं दिया हो तो वो बड़ा वाला ही अनंतानंत ही समझना, और फिर ज्यादा जो संख्याएं होती हैं वो मध्यम वाली होती है क्योंकि जगन्य एक ही होता है उत्कृष्ट एक ही होता है, तो बाकी जो संख्याएं ज्यादा होती है वो सब मध्यम वाली होती है, तो मध्यम अनंतानंत का ही भी समझ। जैसे हम कहते हैं कि हम अनंत काल से संसार में घूम रहे हैं तो ये सारी संख्याएं ऐसे इतनी काल हो गए हमको घूमते घूमते, मध्यम अनंतन हाँ इतने काल से घूम रहे, जो संख्याएं आ रही इतने कालों से घूम रहे हैं। बिल्कुल बोलो पारू। भाभी आपने जो स्लाइड्स दिखाई थी क्या वो भेज सकते हैं? हाँ वो मैं भेज दूंगी, मुझे याद नहीं रहती है, अभी याद से भेज दूंगी। वो नोट्स थोड़े ढंग से लिख जाएगी। हाँ भेज दूंगी बिल्कुल। ये आज का वीडियो अवेलेबल हो जाएगा यूट्यूब पर जिसको मैं दोबारा सुन लूं? हाँ होगा होगा तो अभी हो जाएगा थोड़ी देर में, नहीं तो फिर पता नहीं रात तक जब नहीं प्लीज कर दीजिएगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ, एक वीडियो अवेलेबल हुआ फिर पता नहीं कैसे वो हिडन हो गया, अब मैं उसको लिख रही थी तो आधा ही बीच में फिर वो नेक्स्ट डे नहीं मिला, तो इसलिए क्योंकि मेरा पीछा छूटा हुआ है ना काफी सारा। ये वाले तो सारे हैं कार्तिक अनुप्रेक्षा के तो सारे हैं वो। चलिए जिनवाणी स्तुति। रेणु जी आप बोलिए। नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं पड़ता, अगुरु लोग अगुरु लघु रूप ध्रुव गायक, सहज जीवन हमारा है, सहज ऐश्वर्यमय मुक्ति
अनंतों गुणमयी विलसती नित्य ही सिद्धि। सहज जीवन हमारा है, अहो चैतन्य आनंदमय। सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है।